अब यहां पर कादियानियों का एक दजल है जिसको मैं वाज़ेह करना चाहता हूं। उलमा के सुनने की बात है और आम्मतुन्नास भी इससे फायदा हासिल करें। हजरात, कादियानियों का जो तरीका वारदात है पहले आप उसको समझें। वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी और रसूल मानते हैं। नऊज़ बिल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कम नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना हो वो गुलाम अहमद कादियानी को देख ले। अऊज़ु बिल्लाहि अन नकून मिनल जाहिलीन। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ने नबी करीम को तमाम नबियों का सरदार बनाया है। हमारे नजदीक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबूवत और रिसालत के साथ उसका तकाबुल करना ही हमाकत है। हम उसका तकाबुल एक आम अदना मुसलमान के साथ करना भी गवारा नहीं करते। चे जाए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उसका तकाबुल किया जाए। अब वो दजल क्या है? वो सवाल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी आएगा। जब ये सवाल करे आपने उसी वक्त समझ जाना है कि ये मेरे ईमान पर हमला करना चाहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल आएंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह। हर एक ये दावा करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। अब दज्जाल, अरबी जुबान में दजल कहते हैं धोखे को, कि धोखे के साथ जाली को असली और खोटे को खरा बनाए। वो ऐसी बात को लपेट कर लोगों के सामने रखे कि लोगों को समझ ना आए कि ये करना क्या चाहता है और कहना क्या चाहता है और इसका मकसद क्या है। अब सबसे पहले उनका तरीका वारदात, शेख अलिफ क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी आएगा। अब हमारा ईमान है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी आ सकता नहीं, यानी इसका मतलब माना यह कि कोई नया नबी नहीं आ सकता। पहले वो इस बात पर पक्का कर लेते हैं। अच्छा भाई, पक्की बात है, अपने उलमा से पूछ लो। वो कहता है पक्की बात है, मैंने बचपन से सुना है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता। अब शेख बे क्या है? दूसरा सवाल है कि अल्लाह के नबी के बाद अगर कोई नबी नहीं आ सकता, हजरत ईसा आएंगे या नहीं आएंगे? अच्छा, बंदा कहता है जी हजरत ईसा आएंगे। अब तीसरा सवाल है, और ये तीसरा सवाल इंसान अल्लाह की तौफीक के साथ यहां से निकल सकता है, ईमान की पुख्तगी के साथ, अकीदे की दुरुस्तगी के साथ, अल्लाह के नबी की मोहब्बत के साथ। और अहले हदीस का अकीदा है, नोट कर लो, आमिना के लाल के बाद अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे और कोई उससे पूछ लेना तेरे सच्चे नबी होने की दलील क्या है, झूठे नबी से उसकी सच्चाई की दलील मानने वाला इदारा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये बात याद रखना, क्योंकि मुसलमान उसे कहते हैं जिसका अकीदा और ईमान है कि आमिना के लाल के बाद कोई नबी पैदा हो सकता नहीं और किसी को नबूवत और रिसालत मिल सकती नहीं। अब वो तीसरा सवाल करेगा। पहला सवाल है नबी आएगा, जवाब है नहीं आएगा। दूसरा सवाल है हजरत ईसा आएंगे, जवाब है आएंगे। अब तीसरा सवाल है हजरत ईसा जब आएंगे उम्मती होंगे या नबी होंगे? अब ये तीसरा सवाल है। जरा गौर करना कैसे इंसान को पकड़ते हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे इनके जाल के अंदर फंस जाते हैं। इसलिए जिम्मेदारी उलमा की कि आपको खबरदार करना। अब बंदा कहता है उम्मती होंगे, वो सही मुस्लिम की हदीस पेश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर ईसा नबीउल्लाह आएंगे। वो कहते हैं तुमने कहा था उम्मती, यहां तो नबीउल्लाह है। मेरे भाइयों, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने जरा तकाबुल और अमेजन करना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी से पहले पैदा हुए या बाद में?
बोलिए भाई, पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौरे नबूवत और रिसालत। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम से पहले पैदा हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना नबूवत और रिसालत अल्लाह के नबी से पहले है। अब इनसे पूछो, जिसको तुम नबी मानते हो मिर्जा कादियानी बाद में पैदा हुआ है और वो बाद में दावेदार है नबूवत और रिसालत के मिलने का। हमारा ईमान क्या है? अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी पैदा हो सकता? कोई नया नबी आ सकता? किसी को नबूवत और रिसालत मिल सकती? और फिर परवरदिगार ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत को कैसे बयान किया है? मेरे भाइयों दोस्तों, दलाइल को बयान करने से पहले आइए एक बात पे गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी की जात जो है वो आखिरी है। हमने खत्म नबूवत को कैसे माना है? जिस तरह आपकी जात आखिरी है इसी तरह आपकी बात भी आखिरी है। आपकी जात के होते कोई नबूवत और रिसालत नहीं चला सकता और नबी की सुन्नत और हदीस के होते हुए किसी और नबी का और किसी और इमाम का किस्सा और फतवा भी चल सकता नहीं।